दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल के आई है 7,267 वैकेंसीज़ की, जिसमें कि TGT अकाउंटेंट एंड अदर पोजीशंस है। तो सारी डिटेल्स जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंतर्गत जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। 28 दिनों की समय आपके पास अभी से शेष बचा हुआ है इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए। प्रिंसिपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल के लिए आपको 2500 रुपये की चार्ज लगेगी। TGT एंड PGT के लिए 2000, नॉन टीचिंग के लिए 1500, ऑल फीमेल SC ST के लिए यहाँ पे PS यानी कि फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 500 रुपये की फ़ीस जो है वो लगने वाली है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे 19/9/2025 से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 23/10/2025 रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है EMRS की यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे देखा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्जामिनेशंस जो है आपकी होने वाली है। इसके अलावा इंटरव्यू हो जाएगा सब फॉर सम पोस्ट लाइक प्रिंसिपल टीचर PGT, प्रिंसिपल एंड PGT है। इसके लिए जो है आपकी स्पेशल इंटरव्यू हो सकती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट के लिए ईच स्टेट, ठीक है, कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसके अलावा जो है सारा में आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं देन आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम आ जाएगा। एज लिमिटेशंस एंड रिलैक्सेशंस की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम 50, PGT के लिए 40, TGT के लिए 35 साल की रखी गई है। अकाउंट एंड लैब अटेंडर जूनियर के लिए यहाँ पर देखा जाए 30 साल की रखी गई है। हॉस्टल वार्डन नर्स स्टाफ 35 साल की एज रखी गई है। दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जैसे कि प्रिंसिपल के लिए PG डिग्री इन B.Ed, PGT के लिए PG डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट B.Ed, TGT के लिए ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद B.Ed, अकाउंटेंट BCom के लिए हॉस्टल वार्डन ग्रेजुएशन इन एनी डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ लैब अटेंडर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 10th विथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियंस होना चाहिए। साथ ही साथ 12th विथ साइंस अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तो62 वैकेंसी ब्रेकडाउन की। प्रिंसिपल के लिए 225, PGT के लिए 1460, PGT के लिए यहाँ पे 3962 वैकेंसीज है। अकाउंटेंट के लिए 61 पोजीशंस है। साथ ही साथ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए यहाँ पे देखा जाए 289, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट क्लर्क के लिए यहाँ पे 228 पोजीशंस हैं। लैब अटेंडर के लिए 146 पोजीशंस यहाँ पे रखा गया है। अब प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 78,000 से 2,09,200 तक की सैलरी होने वाली है। PGT के लिए 47,600 से 1,51,100। PGT टीचर्स के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 44,900, 1,44,000 तक की आपकी 1,42,400 तक की सैलरी जाने वाली है। अकाउंटेंट के लिए 35,400 से 1,12,000। हॉस्टल वार्डन के लिए 29,200 से लेकर के 92,300। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक की जाने वाली है सैलरी। साथ ही साथ लैब अटेंडर के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक जाएगा। दोस्तों ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ से। एज रिलैक्सेशंस की अगर हम बात करें, OBC के लिए 3, SC ST के लिए 5, PWBD कैंडिडेट में जो है जनरल के लिए 10, OBC के लिए 13, SC ST के लिए 15 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मिलते हैं एक नए जॉब वैकेंसीज में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।